और भारत सरकार संसद में फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल लाने की तैयारी में है। इस बिल के जरिए विदेश से आने वाले पैसे का बेहतर मैनेजमेंट सुनिश्चित किया जाएगा। इसके साथ ही पारदर्शी तरीके से फंड का इस्तेमाल हो सकेगा। हालांकि इस बिल को लेकर कई तरह की अफवाहें और भ्रम भी जारी है और इसी वजह से भारत और देश के बाहर रहने वाले लोगों के अंदर इस बिल को लेकर काफी शंकाएं हैं। ईसाई संगठन ने इसका विरोध शुरू कर दिया। ऐसे में अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने बिल से जुड़ी अफवाहों की हकीकत बताई। क्वात्रा ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा और साफ कर दिया कि एफसीआरए को लेकर झूठी जानकारी फैलाई जा रही है। अमेरिका में भी इस तरह के कानून हैं। एफसीआरए कानून को लेकर क्या है विवाद, देखिए इस रिपोर्ट। एफसीआरए के कानून का जो पालन नहीं करेगा उसके साथ सख्ती की जाएगी। कोई दया का भाव नहीं रखता। एफसीआरए केवल माइनॉरिटीज को परेशान करने के लिए, केवल संदेश देने के लिए कि हम ये कठोर कार्रवाई कर रहे हैं आतंकवाद और इधर उधर जो फाइनेंस होता है पैसा। एफसीआरए पर हम इसे एक बड़े समुदाय के खिलाफ मानते हैं और समुदाय के खिलाफ नहीं, देश के खिलाफ है। भारत सरकार फॉरेन कंट्रीब्यूशन अमेंडमेंट बिल के जरिए विदेश से आने वाले फंड का बेहतर मैनेजमेंट सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, जिसे आमतौर पर एफसीआरए के नाम से जाना जाता है, ये तय करता है कि भारत में किसी व्यक्ति, ट्रस्ट, एनजीओ, संगठन और कंपनियां विदेशी स्रोत से पैसा, सिक्योरिटी या अन्य योगदान कैसे प्राप्त कर सकते हैं और उनका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। एफसीआरए तय करता है कि विदेशी चंदे को कौन प्राप्त कर सकता है, इसका हिसाब किताब कैसे रखा जाना चाहिए और इसे कहां खर्च किया जा सकता है। ये विदेशी चंदे पर रोक नहीं लगाता, लेकिन इस बिल को लेकर तमाम तरह के भ्रम फैलाए जा रहे हैं। एफसीआरए को लेकर अफवाहों और भ्रामक दावे भारत से लेकर अमेरिका तक फैले हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी रिपब्लिकन सांसद राइले मूर तक को एफसीआरए बिल से मिर्ची लग रही है। राइले मूर कह रहे हैं कि एफसीआरए ईसाई समुदाय पर सीधा हमला है और एफसीआरए का असर भारत अमेरिका के रिश्तों पर पड़ सकता है। अमेरिकी सांसद राइले मूर को बीजेपी सांसद सुजीत कुमार ने चिट्ठी लिखकर एफसीआरए बिल से जुड़े उनके दावे को भ्रामक करार दिया है। अपने लेटर में सांसद सुजीत कुमार ने साफ कर दिया कि बिल में चर्च समेत किसी धार्मिक स्थल पर कब्जे का प्रावधान नहीं है। एफसीआरए को लेकर या अन्य मुद्दों को लेकर के सरकार की तैयारी है कि सदन चले और बहस हो, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। आपने एक चिट्ठी लिखी है अमेरिकी सांसद को, क्या मुद्दा उठाया, उसने क्या विशेष है? देखिए, अमेरिकन कांग्रेस में मिशेल रीले उनका एक ट्वीट मैंने देखा 5-6 दिन पहले। उसमें उन्होंने कहा कि ये जो एफसीआरए अमेंडमेंट बिल है, ये हमारे जो क्रिश्चियन लोगों के खिलाफ है। इस बिल के तहत सरकार जो चर्च से उनको ले जाएगी और ये क्रिश्चियन को प्रोटेक्शन करने का ठीक है। तो ये सरासर झूठ है। आई थिंक मिशेल रूल इज मिसगाइडेड, इज मिसकंसीव्ड, इज मोटिवेटेड और वो शायद पढ़े नहीं है कि वो बिल में क्या कर रहे हैं। कहीं पे भी ऐसा लिखा नहीं है नॉट वंस दैट सरकार की चर्च को अपने कब्जे पे ले जा रही है। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने भी प्रस्तावित एफसीआरए संशोधन विधेयक को लेकर मीडिया और सिविल सोसाइटी में चल रही चर्चाओं पर भारत का रुख स्पष्ट किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए मिथ बनाम रियलिटी के साथ तमाम भ्रम दूर करने की कोशिश की है। भारतीय राजदूत क्वात्रा ने अफवाहों पर लगाम लगाते हुए साफ कर दिया है कि अमेरिका में विदेशी चंदे को नियोजित करने के लिए 1938 से एफएआरए और 2010 से एफएटीसीए है। ऑस्ट्रेलिया ने 2018 में कानून बनाया, कनाडा ने 2024 में, ब्रिटेन में फॉरेन फंड को लेकर जुलाई 2025 में कानून लागू हुआ है। वहीं यूरोपियन यूनियन अब कानून बना रहा है। ऐसे में भारत सरकार की तरफ से विदेशी चंदे को रेगुलेट करने की कोशिश पर सवाल उठाना गैर जरूरी है। वैसे रिपब्लिकन सांसद राइले मूर को भारत के एफसीआरए बिल पर सवाल उठाने से पहले अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो का ये बयान जरूर सुनना चाहिए। What would happen is we would go to a country and say, we're going to help you with our health care needs. Then we would drive over to Northern Virginia somewhere, find an NGO,
one of these organizations, give them all the money, tell them go to this country and do their healthcare program for them. That NGO would then take about, some percentage of that money for their overhead and administrative costs. And by the time it got down to it, the host country had very little influence. It was sort of imposed on them. And only a percentage of the overall money ever actually reached the patients and the people on the ground that we were trying to help because of these costs. This makes no sense. So why are we hiring American and international NGOs to go into other countries and run healthcare systems that are parallel and sometimes in conflict with the healthcare systems of the host country? If we're trying to help countries, help the country. Don't help the NGO to go in and find a new line of business. And so that's what the model that we're breaking. We're not doing this anymore. FCRA बिल को लेकर फैले मिथ में यह भी दावा किया जा रहा है कि नया कानून विदेशी डोनेशन पर निर्भर एनजीओ की संपत्तियों को जब्त करने के लिए है, जबकि भारत सरकार का रुख इस बिल को लेकर बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है। विदेशी चंदे का गोरख धंधा अब चलने वाला नहीं है। FCRA के कानून का जो पालन नहीं करेगा उसके साथ सख्ती की जाएगी। कोई दया का भाव नहीं रखा जाएगा। विदेश से आए हुए धन के स्रोत राज्य की निगरानी में नहीं हो, ऐसा नहीं चलेगा। बहुत चला लिया जब आपकी सरकार थी। ये नरेंद्र मोदी सरकार है। देश को खत्म करने के लिए देश के अंदर एक कानी पाई भी हम नहीं आने देंगे। सूत्रों के मुताबिक एनजीओ की जवाबदेही तय करने के लिए इस बिल को जरूरी बताया जा रहा है। FCRA के नए कानून के मुताबिक एक नई संस्था बनाई जाएगी जिसे नामित प्राधिकरण कहा जाएगा। किसी संस्था का FCRA रद्द होने पर उसका विदेशी फंड प्राधिकरण के पास चला जाएगा। सरकार चाहे तो वो संपत्ति किसी विभाग को दे सकती है या बेच सकती है। विदेशी फंड रखने या खर्च करने की भी समय सीमा तय होगी। सरकार की इजाजत से FCRA मामलों की जांच कराई जा सकेगी। नियमों के उल्लंघन पर सजा 5 साल से घटाकर 1 साल कर दी गई है, लेकिन नियम तोड़ने पर डायरेक्टर के साथ ट्रस्टी और पदाधिकारी भी जिम्मेदार होंगे। किसी संस्था के बंद होने या निष्क्रिय होने पर उसकी संपत्ति सरकार के पास चली जाएगी। इस बीच FCRA से जुड़े संभावित संशोधनों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। सरकार पहले ये बताए कि भारत का पैसा कितना बाहर चला जाता है। बाहर का पैसा अंदर आए उसमें पाबंदी है, लेकिन भारत का पैसा कुछ भी चला जाए उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। सरकार को अपने पुराने नारे याद करने चाहिए कि काला धन वापस आएगा, किसी को पैसा लेके भागने नहीं देंगे। लेकिन जब से बीजेपी आई है, पैसे वालों के अच्छे दिन आ गए हैं, बड़े लोगों के अच्छे दिन हैं। जितना चाहो उतना पैसा ले जाओ कानूनी तरीके से और गैर कानूनी तरीके से। उस पर पाबंदी कब सरकार लगाएगी? और अगर सरकार पाबंदी नहीं लगाती है तो इसका मतलब FCRA केवल माइनॉरिटीज़ को परेशान करने के लिए, केवल संदेश देने के लिए कि हम ये कठोर कार्रवाई कर रहे हैं, आतंकवाद और इधर उधर जो फाइनेंस होता है पैसा। FCRA पर हम इसे एक बड़े समुदाय के खिलाफ मानते हैं और समुदाय के खिलाफ नहीं, देश के खिलाफ है। देश की शिक्षा, देश की प्रगति में जो एक संसाधन था उसकी कमी होगी, तो हम इसका विरोध करते हैं। FCRA बिल को लेकर विपक्ष का विरोध जारी है, लेकिन सरकार चाहती है कि अगर किसी संस्था को विदेशी फंड मिलता है तो उसका उद्देश्य घोषित हो। टीम न्यूज़ नेशन।